स्क्रीन दिसते? हो दिसते. ओके. सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स पाहिले होते आणि लूप्सवरचे 1-2 क्वेश्चन पाहिले होते. सो थोडे लोक अजून जॉईन होतील त्यापर्यंत एक क्विक रिव्हिजन घेऊ आपण. सो लूप्सचे टाइप्स पाहिले होते: फॉर, व्हाईल, Do while. डू व्हाईल. करेक्ट. सो प्रत्येकाचे आपल्याला सिंटॅक्स माहिती. फॉर लूप मध्ये इनिशियलायझेशन, त्यानंतर कंडिशन. कंडिशन, नंतर Condition. ऑपरेशन, Statement. ऑपरेशन नंतर त्याची बॉडी, स्टेटमेंट. स्टेटमेंट. हो करेक्ट. सो फॉर मध्ये तसं असतं. सेम व्हाईल मध्ये फक्त व्हाईलच्या नंतर काय येतं? कंडिशन, Condition. कंडिशन नंतर बॉडी. Body. बॉडी. डू व्हाईल मध्ये डूच्या नंतर काय येतं? डू, बॉडी, त्यानंतर व्हाईल आणि कंडिशन. सो डू व्हाईल नंतर आपल्याला सेमिकोलन नेसेसरी आहे का? सिंटॅक्स मध्ये आपण पाहिलं होतं. सो डू व्हाईल नंतर जर समजा इथं असं एक्झाम्पल आहे, हा सिंटॅक्स होता. सो बॉडी, इथं कंडिशन, इथं सेमिकोलन आहे का नाहीये? सिंटॅक्स मध्ये लास्टला व्हाईल कंडिशन झाल्यानंतर सेमिकोलन आहे का नाहीये? आहे. आहे. करेक्ट. सो आहे. डू व्हाईलच्या नंतर फक्त आहे, बाकी कुठल्याच लूपला नाहीये. सो हे होते थोडेसे इनपुट्स. सो बेसिकली एक छोटीशी टिप सांगतो की जर जेव्हा आपण कॉम्पिटिटिव्ह प्रोग्रामिंग किंवा जेव्हा आपण क्वेश्चन्सने प्रोग्रामिंग करतो, तेव्हा आपल्याला इनपुट्स कसे भेटतात की 4 नंबर देणार. इनपुट्स बेसिकली कसे लिहिलेले असतात की फर्स्ट यू विल गेट एन नंबर एन विच डिनोट्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सो फर्स्ट नंबर एन देतात आणि त्यानंतर एन नेक्स्ट लाईन्स विल कन्सिस्ट दी इनपुट. सो जे काही इनपुट असेल ते असतं त्याच्यात नेक्स्टच्या 4 लाईन मध्ये. सो बेसिकली ते काय म्हणतात की स्टार्टिंगचा जो इनपुट असेल तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस असेल. बेसिकली केवढे नंबर्स त्यानंतर भेटतील. आणि 4 नंबर दिलाय, सो 4 लाईन्स त्यानंतरचे ते प्रत्येक टेस्ट केस असेल. सो असं जर असेल आणि आपल्याला हे नंबर्स इनपुट घ्यायचे असतील, सो आता किती वेळा घ्यायचे हे तर आपल्याला सांगितलंय की 4 वेळा घ्यावे लागेल. सो अशा केसमध्ये आपण काय करू शकतो? सगळ्यात पहिला एक इंटिजर टी, मी अज्युम करतो टी, ते असेल टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेसला फर्स्ट टाइम मी सी इन करणार की मला टी मध्ये मी नंबर घेणार की किती नंबर आहे कळण्यासाठी. त्यानंतर मी काय करू शकतो? एक फॉर लूप घेऊ शकतो. फॉर लूप मध्ये इंट आय इक्वल टू 0, त्यानंतर कंडिशन आय लेस दॅन टी, कारण की 0 पेक्षा स्टार्ट केलंय, सो लेस दॅन टी, त्यानंतर आय प्लस प्लस, त्यानंतर बॉडी मध्ये एक नवीन हे आपण सी इन करून डायरेक्ट सी आउट करू, म्हणजे प्रिंट करू डायरेक्ट. सो इंटिजर एक एक्स घ्यावे लागेल. त्यामध्ये पहिले आपण इनपुट घेणार युजर कडनं. सो बेसिकली टेस्ट केसेस किती आहेत? 4 आहेत. सो आपण लूप किती वेळा चालवणार? 4 वेळा चालवणार. 4 वेळा आपण काय करणार? एक इंटिजर एक्स इनपुट घेणार आणि त्याला डायरेक्ट सी आउट करून देणार. सी आउट करू एक्स आणि त्यानंतर एंडेल. सो एंडेल केल्यानंतर फर्स्ट आपण हेच कॉपी करू आणि डायरेक्ट पेस्ट करू. सो बेसिकली काय आउटपुट आला पाहिजे? 1 2 56 34. सो हे सेम आउटपुट आला पाहिजे, फक्त 4 नाही आला पाहिजे कारण की ते नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आहे. सो बेसिकली आलं 1 2 56 34. आपण काय केलंय? आपल्याला सांगितलंय स्टार्टिंग मध्ये की एन नंबर्स भेटतील. एन म्हणजे या केस मध्ये आपल्या 4 होतं. 4 नंबर्स भेटतील आणि त्यानंतर काय ते नंबर्स आपण इनपुट घेतले लूप यूज करून. कारण की प्रत्येक ह्याला आपण एक नवीन नवीन व्हेरिएबल क्रिएट करून, जर 100 इनपुट असेल तर थोडी ना आपण 100 व्हेरिएबल्स घेऊ शकतो. सो एकच व्हेरिएबल घेतला आणि त्यानंतर त्याला सी आउट करत गेलो. सो बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस या फिर सीपीके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, तब क्या करते हैं? बेसिकली हमें इनपुट कैसे मिलता है कि फर्स्ट लाइन जो होता है उसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ आउट इनपुट्स मिलेंगे.
सो बेसिकली 4 नंबर अगर हम ये टेस्ट केस कंसिडर करें ये इनपुट, सो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है फर्स्ट लाइन विल कंटेन एन इंटीजर n। सो अगर हम एग्जांपल देख ले, सो अगर कोड शेफ में चले जाए, ये एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। सो कोई क्वेश्चन में जाने के लिए किसी कॉन्टेस्ट में चले जाएंगे। सो प्रैक्टिस एंड लर्न, सो बेसिकली क्वेश्चंस चाहिए हमको। सो प्रॉब्लम्स में जाएंगे, कोई एक ले लेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसे बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। पर इंटरव्यू के टाइम क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है, इनपुट आउटपुट का इतना क्वेश्चन ये नाही येत दिसत. प्रणीत So स्क्रीन basically- ब्लँक दिसत आहे. दिसत नाही का? ब्लॅक नाही ब्लॅकआउट दिसत. झाली आहे पूर्ण, फक्त बॅटरी आणि ते सगळं दिसत आहे. हम्म, आता दिसते का नाही? दिसते. हो आता दिसत. क्रोमची स्क्रीन दिसते, कोडर लिहिलाय 29 नोव्हेंबर, हे सगळं दिसतंय हा दिसते. लंच टाइम। सो प्रॅक्टिस अँड लर्न हा एक कोड शेफचा मेन वेबसाईट आहे। हे काय आहे, एक कॉम्पिटिटिव्ह प्रोग्रामिंग ऑनलाईन साईट आहे। मी लास्ट लेक्चर्समध्ये एक्झाम्पल्स दिले होते, हॅकर अर्थ, हॅकर रँक, कोड शेफ, कोड फोर्सेस। कोड शेफ आणि कोड फोर्सेस ॲडव्हान्स आहेत आणि लीड कोड पण। हे सगळे कसे अल्गोरिदमिक क्वेश्चन्स भेटतात इथं आपल्या इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनसाठी, कॉम्पिटिटिव्ह कोडिंगसाठी असे इथं क्वेश्चन्स असतात। सो बेसिकली प्रॅक्टिस अँड लर्न मध्ये जाऊन इथं असे प्रॉब्लेम्स असतात किंवा कॉन्टेस्टही असतात की बेसिकली असे टेस्ट असतात क्विज टाईप। सो यामध्ये मी कुठला तरी एक रॅन्डम क्वेश्चन घेतो। सो बेसिकली प्रत्येक अशा क्वेश्चन्स मध्ये कॉम्पिटिटिव्ह प्रोग्रामिंग किंवा इंटिजर, सो एक चांगला वाला घेऊ ज्याच्यात आपल्याला असे सेक्शन्स नीट दिसायला भेटतील। सो इथं तुम्हाला दिसत असेल की हे एक क्वेश्चन है। सो बेसिकली ये ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोडिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम क्वेश्चंस ट्राई आउट कर सकते हैं। मतलब अभी हम कुछ नया सीखते हैं, अरे इसके बारे में सीखा या किसके बारे में भी सीखा, तो उसके रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा थिंकिंग एबिलिटी और लॉजिकल ये बढ़ता है कि कैसे होगा क्या होगा। सो वैसे ये करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस के कोई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, ये थोड़े से इजी से बेसिक लेवल है। और अगर एडवांस चाहिए, फुल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मतलब ये एक टाइप का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं और 1-2 घंटे में सारे के सारे सॉल्व करने, मैक्सिमम सॉल्व करने को ट्राई करना होता है। सो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग इसे बोलते हैं। एक ये स्पोर्ट है एक टाइप का। सो इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमें इसके लिए एक प्रोग्राम बना के, उनके टेस्ट केसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। अभी एग्जांपल में एक या फिर 2 ही देते हैं, पर ऐसे बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अपना एक प्रोग्राम बनाना होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इनॉर्मस इनपुट टेस्ट, ऐसे ये क्वेश्चन का नाम है। इसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है। द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू वेरीफाई। ये बहुत स्पीड में बोलता हूँ क्या, समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम होता है कि मैं बहुत स्पीड में बोल के चला जाता हूँ, समझता ही नहीं? थोड़ा सा स्लो बोलना ट्राय करू क्या? मी हळू बोलायचा प्रयत्न करू का स्पीड होतंय का खूप बोलायचं? नाही कारण की होत. नाही मला ठीक काल आहे. कारण की मला काल माझ्या मावशीने सांगितलं, एवढं पटपट का बोलतो, त्यांना समजतं का नाही? सो बेसिकली त्यासाठी जास्त स्पीड होत असेल तर सांगा, मी थोडंसं स्लो घेतो, कारण की मी खूप पटपट बडबड करतो। ठीक आहे ना, चालतंय ना, समजतंय? हो. So the purpose of this program is to verify whether the method, the question basically आहे की method you are using to read input is sufficiently fast to handle enormous input output warning. हे just explanation असतं की काय हे क्वेश्चन काय आहे
हा बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आहे. ते काय चेक करणार आहे, इनपुट आउटपुटची स्पीड तुमची हँडल करू शकेल का. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू प्रोसेस ऍटलीस्ट 2.5 MB ऑफ डेटा इनपुट पर सेकंड एट रन टाइम. म्हणजे जेवढं पटपट तुमचा इनपुट आउटपुट गेला पाहिजे, 2.5 MB चा इनपुट डाटा आला पाहिजे आणि आउटपुट पण आला पाहिजे. बेसिकली हा क्वेश्चन आहे. सो इथं काय दिलंय, ते इनपुट बिगेन्स विथ टू पॉझिटिव्ह इंटिजर एन आणि के. सो इथं जर आपण एक्झाम्पल पाहिलं, सो इथं फर्स्ट लाईन मध्ये दोन इंटिजर दिसतात आपल्याला, 7 आणि 3. त्यांनी काय सांगितलंय, द इनपुट बिगिन्स विथ द पॉझिटिव्ह इंटिजर एन अँड के. सो फर्स्ट वाला 7 जो आहे तो आहे एन आपल्यासाठी, आणि त्यानंतरचा जो 3 आहे ते आहे के फॉर दिस एक्झाम्पल. आणि त्यांनी कन्स्ट्रेंट्स पण दिलेत की एन आणि के 10⁻⁷ च्या आतले असतील. म्हणजे बेसिकली मी इंची रेंज काय सांगितली होती, 10⁹. हे सगळं जे मी स्टार्टिंगला सांगितलं होतं ते आता थोडं थोडं यूज होतं. आता त्यांनी काय सांगितलं, इनपुट कसं असेल, द नेक्स्ट एन लाईन्स, म्हणजे नेक्स्ट 7 लाईन, हा फर्स्ट, हा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आणि हा लास्ट वाला 7th, असे त्यानंतरचे 7 एन लाईन्स, बेसिकली आपल्या केसमध्ये 7 लाईन्स ऑफ इनपुट कंटेन वन पॉझिटिव्ह इंटिजर टी आय. बेसिकली ते असे रिप्रेझेंट करतात, जसे आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला मध्ये रिप्रेझेंट करतो. एक एन असेल, एक के असेल, फंक्शन एफ ऑफ एन, एफ ऑफ के, बेसिकली तसं आहे. सो त्यांनी काय सांगितलंय, एन आणि के स्टार्टिंगला भेटेल, 7 आणि 3 आपल्या केसमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट एन लाईन्स आपल्याला इनपुट्स आहेत, पॉझिटिव्ह इंटिजर टी आय नॉट ग्रेटर दॅन 10⁻⁹. हे कन्स्ट्रेंट कशासाठी लागतात ते थोडेसे आपण जरा ऍडव्हान्स लेवलचे क्वेश्चन जेव्हा आपण करायला बघू, STL डाटा स्ट्रक्चर्स हे सगळं जेव्हा आपण बघणार तेव्हा यूज होईल. आता जस्ट इनपुट कसं घ्यायचं, आउटपुट कसं घ्यायचं ते बघू. सो राईट इनपुट ते आहे की फर्स्ट एन आणि के भेटेल आणि नेक्स्टचे एन लाइन्स आपल्याला इनपुट असेल. सो बेसिकली इनपुट में क्या लिखा है, द इनपुट बिगिंस विद पॉजिटिव टू इंटीजर एन एंड के. सो पहला अगर हम नीचे वाला एग्जांपल देखें, यह वाला, सो ये 7 और 3, सो एन और के बेसिकली एन इक्वल टू 7, के इक्वल टू 3. उसके बाद द नेक्स्ट एन लाइन्स ऑफ इनपुट कंटेन्स वन पॉजिटिव इंटीजर. सो उसके बाद के 7 लाइन्स में एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. सो अभी आउटपुट हमें करना क्या है, राइट अ सिंगल इंटीजर टू आउटपुट डिनोटिंग हाउ मेनी इंटीजर्स ti आर डिविजिबल बाय k. सो बेसिकली हर एक ti लेना है. ti इन्होंने क्या बोला है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और चेक करना है कि डिविजिबल बाय k है या नहीं. सो हमें n और k दिया था, नीचे 7 नंबर्स देंगे, उसको डिविजिबल है या नहीं चेक करना है. सो बेसिकली ये इनपुट हम कॉपी करेंगे, हमको लगेगा हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना के सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. हमने लूप्स पढ़ा है, इनपुट आउटपुट पढ़ा है, सो ट्राई कर लेंगे. सोलोलन बेसिकली टेक्स्ट एडिटर पे आए, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना इनपुट. सो ये एक लाइन में ही हो गया. बेसिकली ये ऐसा होना चाहिए कि एक के बाद एक लाइन, पर कैसे भी चलेगा क्योंकि हमने क्या बोला था कि न्यू लाइन और स्पेस पे ये करता है, क्या करता है, सी इन इनपुट लेना स्टॉप करता है, मतलब बेसिकली नया इनपुट लेता है. सो बेसिकली ये ऐसा इनपुट था. अभी क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है कि हर एक एन इनपुट, एन पॉजिटिव इंटीजर लो और चेक करो वो डिविजिबल बाय के है या नहीं. इस केस में के क्या है, 3 है. डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, अगर एन नंबर है 51 मॉड 3 इक्वल टू 0, मतलब वो डिविजिबल है 3 से. सो बेसिकली अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए, n मॉड k इक्वल 0, सो बेसिकली ऐसे ही फॉर्मूला होगा. सो अभी हमें हर एक इनपुट लेना पड़ेगा. ये तो हमने कैसा देखा था कि अगर 7 इनपुट है तो एक लूप चलाएंगे 7 का और उसके ऊपर ट्राई करेंगे. सो बेसिकली इनपुट लिया t, टेस्ट केसेस इनपुट लिए, और i इक्वल टू 0 से t तक हम लूप चलाएंगे. उसके बाद एक इंटीजर x लेंगे, हमारा पिछला वाला कोड ही फायदे में आ रहा है, उसमें हम सी इन एक्स लेंगे क्योंकि उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर होगा. हमें सी आउट क्या करना है, टोटल काउंट नंबर ऑफ. सो राइट अ सिंगल इंटीजर टू आउटपुट डिनोटिंग हाउ मेनी इंटीजर्स ti आर डिविजिबल बाय k. सो बेसिकली ये जो 7 नंबर उन्होंने दिए हैं ti, 7 ti's, वो उसमें से कितने नंबर है जो k से डिविजिबल है, इसका काउंट हमें प्रिंट करना है.
सो बेसिकली काउंट रखने के लिए हमें एक नया इंटीजर लगेगा, इंटीजर काउंट। सो इंटीजर CNT नाम का एक इंटीजर बना दिया। स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे उसको 0 से, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं कितने नंबर्स डिविजिबल है। जब भी k मिलेगा, अभी हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, वो डिवाइडेड बाय k मतलब डिविजिबल बाय k है या नहीं। इफ हम किस में इनपुट ले रहे हैं, x में, सो करेंट मेरा इंटीजर किस में है, x में है। x मॉड k, k क्या है हमारा, सेकेंड इनपुट है 3 इस केस में। x मॉड k इक्वल 0। अगर ये होगा मतलब ये डिविजिबल है, सो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, बेसिकली एक नंबर से इंक्रीज। अगर 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 2, 2 होगा तो 3, 3 होगा तो 4। ऐसा हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे हम। और फॉर लूप के अंदर बॉडी है, मतलब हर एक लूप के लिए चेक हो, हर एक इंटीजर के लिए चेक होगा। उसके बाद लास्ट में क्या प्रिंट आउट करना है, सी आउट काउंट, मतलब काउंट कितना आया ये बेसिकली प्रिंट करना है। ये हुआ। सो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है उस क्वेश्चन के लिए। अगर हम ये एग्जीक्यूट करें और कॉपी करके ये वाला इनपुट अगर दे, कॉपी, ये प्रोग्राम है रन, रन के इनपुट में ये दिया नंबर, सबमिट, एरर आया। अभी एरर का मुझे मतलब बताओ, क्या एरर आया। एरर, k was not declared in the scope। अगर प्रोग्राम देखना है तो प्रोग्राम भी देख लो। और मुझे बताओ एरर क्या आया, क्यों आया बेसिकली। k को हम डिक्लेयर नहीं किया, करेक्ट। को सो k को define डिक्लेयर करना ही नहीं किया। सो t के साथ हमारा k भी है, बेसिकली वहां पे n दिया है तो हम n में चेंज कर देंगे। n और k इनपुट लेना है। सो पहले n को इनपुट लिया, उसके बाद क्या आएगा, k आएगा। सो यहाँ पे भी t के बजाय जहां जहां t है वहां पे n आ जाएगा, क्योंकि हमने t को n में चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन में n दिया था। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि n में ही चेंज करना है, क्वेश्चन में दिया है, पर जस्ट समझने के लिए हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाला इंटीजर n इनपुट लिया, सेकेंड वाला k लिया। उसके बाद हमने खुद का एक काउंटर बनाया, काउंट रखने के लिए कि कितने नंबर डिविजिबल है। एक फॉर लूप चलाया, क्योंकि हमें पता है कितने बार चलाना है, 0 से लेके n तक चलाना है। एक इनपुट लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है हर इसमें एक इंटीजर आएगा। इंटीजर को इनपुट लेने के बाद एक कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करके अगर ट्रू निकला तो काउंटर प्लस प्लस किया। लास्ट में जाके फॉर लूप के एंड में कितना काउंट हुआ ये देखना है। रन करेंगे, इनपुट देंगे, सबमिट करेंगे। आउटपुट क्या आया, 4। 4 आया। अगर हम यहाँ पे जाके, इन्होंने एग्जाम्पल इनपुट दिया, एग्जाम्पल आउटपुट दिया है, आउटपुट हमारा करेक्ट है उनके हिसाब से। उन्होंने आउटपुट क्या दिया है, 4 आउटपुट इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है आउटपुट। आउटपुट में 4 आया। हमारा प्रोग्राम भी करेक्ट 4 रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। पर जब हम सबमिट करते तब थोड़े से एज केसेस अगर हो तो वो प्रॉब्लम लाते। ये इस केस में नहीं समझेगा क्योंकि ये सिंपल वाला है, पर आगे जाके अगर कुछ होगा ऐसा मतलब हार्ड वाला, सो उसमें ये होगा, मतलब थोड़े से एज केसेस होते हैं वहाँ पे। सो उसके लिए भी हमें कोडिंग करना होता है, मतलब उस टाइप से कंडीशन करनी होती है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है समझा। सो ऐसे ही अगर इसको सबमिट करने के लिए मुझे अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये प्रोग्राम चलेगा। अगर मैं कोई रैंडम इनपुट दूँ, 5 नंबर होंगे और हमारा के होगा 6, उसके बाद 5 नंबर क्या हो गए, एक 50 होगा, एक 16 होगा, एक 0 होगा, एक 65 होगा और एक 7 होगा। सो बेसिकली इस इनपुट से हमें क्या बोला है कि 5 नंबर देंगे और कितने मॉड्यूलस 6, मतलब कितने नंबर 6 से डिविजिबल है। सो 56 से डिविजिबल है, नहीं है। 16 है, नहीं है। 0 है, 0 हो सकता है क्योंकि 0 मॉड 6 0 आएगा, क्योंकि 0 का कोई डिविजिबल है ही नहीं। सो 0 आ सकता है। तो काउंट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 65 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। सो अगर हम सबमिट करें तो 1 आया, क्यों, क्योंकि 0 था। अगर हम वापस ले कोई 5 नंबर, 3 नंबर लेंगे, 3 नंबर के होगा 5, हम नंबर देंगे 15, उसके बाद 20, उसके बाद 1।
सो बेसिकली अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, इनपुट ये है, प्रोग्राम हमने देखा है, हम क्या ट्राई कर रहे हैं, सो आउटपुट क्या आएगा, काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 2 करेक्ट 2। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम 15 मॉड 5 होगा, 15 मॉड 5 में क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, सो काउंटर की वैल्यू 0 से 1, उसके बाद 20 के लिए रन होगा, 20 के लिए रन होने के बाद 1 से 2, 1 के लिए रन नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सो आउटपुट पे आना चाहिए 2, सो बेसिकली 2 आया, सो ऐसे हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था, सो हमने सॉल्व करके देखा, उसमें और थोड़े से एरर विरर आते हैं, पर अब हम क्या करेंगे, बेसिकली बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस सब देख लेंगे, उसके बाद एक क्विज असाइन करेंगे हैकर अर्थ पे, और तुम्हें वो क्विज, बेसिकली क्विज नहीं कॉन्टेस्ट देना होगा, और उसमें देखेंगे हम कैसा क्या क्या आता है। सो ये सब निकाल देंगे अभी। सो ये हो गया फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन, पर फॉर लूप में इनिशियलाइज करना पड़ता है, बाकी सब करना पड़ता है, उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, सी इन ये नंबर हमें पता है, सो क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के बजाय हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। व्हाइल लूप में भी कंडीशन क्या देना होगा कि हमारे पास n होगा, n नंबर बेसिकली अगर इस में कंसिडर करें 7 होगा, सो हमें कितने बार लूप चलाना है, 7 बार लूप चलाना है। सो एक तो काउंटर लेके उसको चेक करते हुए, मतलब काउंटर में 0 वैल्यू, हर ऑपरेशन में प्लस प्लस, ये सब कर सकते हैं, पर हम वो सब अवॉइड करने के लिए फॉर लूप से व्हाइल लूप में आए। सो व्हाइल लूप में क्या कर सकते हैं, n माइनस माइनस कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर की जो बॉडी रहेगी वो सेम होगी, जैसे इफ सॉरी, सो इंटीजर पहले x लेना होगा, x लेंगे, उसके बाद सी इन x, उसके बाद इफ कंडीशन, इफ क्या होगा, x mod k इक्वल इक्वल 0, सो काउंटर प्लस प्लस, काउंटर वेरिएबल बनाया ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया, सो काउंटर एक बना देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, काउंटर प्लस प्लस के बाद सेमीकोलन, और फिर लास्ट में पूरा लूप खत्म होने के बाद हमें प्रिंट क्या करना है, काउंटर की वैल्यू, सो CNT, ये हुआ। सो अब ये भी जो लूप है ये चलेगा, क्यों चलेगा, अगर फर्स्ट केस में n की वैल्यू 7 है, सो 7 होने इसको स्टार्टिंग में रिटर्न क्या होगा, फर्स्ट रिटर्न देन डिक्रीमेंट, सो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, हमें पता है, इसके हमने सीखा था यूनरी ऑपरेटर, पहले रिटर्न बाद में डिक्रीमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 7 आया, और मैंने क्या बोला था, 1 0 और नल छोड़ के बाकी के सब ट्रू होते हैं सी प्लस प्लस में, माइनस नंबर, पॉजिटिव नंबर, कुछ अलग, ये सब ट्रू होते हैं, सिर्फ 0 और नल को छोड़ के बाकी के सब ट्रू है। सो बेसिकली 7 जो आएगा, 7 ट्रू है, 7 ट्रू है तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू हो गई माइनस माइनस की वजह से 6 हो गई, नेक्स्ट टाइम 6 के लिए चेक होगा, एग्जीक्यूट होगा, 5 के लिए चेक होगा, एग्जीक्यूट होगा, 4 के लिए चेक होगा, 3 के लिए चेक होगा, 2 के लिए चेक होगा, 1 के लिए चेक होगा, और जब 0 हो जाएगा, सो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स। सो बेसिकली व्हाइल लूप 0 पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब 7 6 5 4 3 2 1, 7 बार चला है हमारा लूप, और हमें चाहिए क्या था, 7 बार चलना। सो बेसिकली इनिशियलाइज ऑपरेशन ये सब परफॉर्म करने के बजाय हम डायरेक्ट व्हाइल लूप में ऐसा कंडीशन दे सकते हैं, n माइनस माइनस। सो हर लूप के इसमें क्या होगा, n की वैल्यू कम होगी, 7 होगी, पहले 6 होगी, 7 6 5 4 3 2 1, जब 0 होगा तभी लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो बेसिकली 7 बार लूप एग्जीक्यूट होगा। सो अगर हम ये दे और ट्राई करें, कॉपी, n भी हर टाइम प्रिंट कर देंगे ताकि हमें समझे कि n की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। सो सी आउट n, उसके बाद एंडल, सो एग्जीक्यूट किया, सेम इनपुट दिया, फर्स्ट केस में क्या हुआ, वैल्यू 6 थी, क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट हो चुका है पहले ही, अगर हम उससे पहले ही प्रिंट करें सी आउट एक बार, सो यहाँ पे 7 आएगा,
और जब ये परफॉर्म होके अंदर जाएगा तब क्या होगा, 6 हो जाएगा। एंडल, सो सेम इनपुट, सो दिख रहा है 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0 हो गया। सो 0 के लिए फॉल्स होता है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो गई। सो समझ रही है। सो यहाँ पे अब तुम सोचोगे 0 के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 0 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, फिर 0 प्रिंट कैसे हुआ। सो बेसिकली हम पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। सो पहले यहाँ पे 7 वैल्यू थी, पर अगर हम ये प्रिंट नहीं करें, सो 7 वैल्यू कंडीशन चेक हो गई है, पर हमें आउटपुट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, एक नंबर कम आ रहा है क्योंकि डिक्रीमेंट होके आया है। सो दिख रहा है 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। बेसिकली डिक्रीमेंट हो चुकी है, कंडीशन पहले चेक होगी, 7 के लिए चेक होगी, 7 को चेक होने के बाद डिक्रीमेंट होगा और 6 होगा वैल्यू एन में। सो हमें एक वैल्यू कम दिख रही है बेसिकली। तो इधर 0 1, जब यहाँ पे 1 होगा, सो 1 माइनस माइनस हो जाएगा, 1 के लिए चेक होगा, 1 माइनस माइनस होने के कारण 0 आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट केस जब चेक होगा 0 के लिए, तब फॉल्स आएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। सो इसमें कोई डाउट। सो बेसिकली ये इनपुट लेने के काम आता है। अगर तुम अभी मतलब थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके, फॉर लूप ये सब सीख गए, तो अगर तुम ट्राई करना चाहो हाइकर अर्थ और इधर ऑनलाइन कोडिंग के क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस करते समय ये इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे देना है, ये समझने के लिए ये एक बेसिक बताया कि कैसे इनपुट ले, मतलब सिंपल टेक्निक में। फॉर लूप भी लगा सकते हो, वरना कुछ भी कर सकते हो, पर बेसिकली ये इजी मेथड है। सो इसमें कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम आया, ऐसा कुछ है? तो सबके समझ में आ गया। सो कल से रोज एक एक हैकर रैंक का एक एक क्वेश्चन रोज करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो इजी लेवल के होंगे, धीरे धीरे जैसे हम और पॉइंट सीखेंगे वैसे वैसे आगे आगे बढ़ते जाओ। सो बेसिकली ये हो गया ऑनलाइन कोडिंग का, इनपुट कैसे ले, ये वो कैसे ले। अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये के हटा देंगे, बेसिकली 7 नंबर है और मुझे ऐसे इनपुट्स मिल रहे, 7 इनपुट दिया है और मुझे वो स्टोर करना है और बाकी बाद में कभी तो भी यूज करना है। सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक वेरिएबल मुझे पहले तो देखना पड़ेगा कि कितने नंबर है, 7 नंबर है। तो 7 नंबर के लिए मुझे 7 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उसके बाद यूज करना पड़ेगा। सो ऐसे तो अगर मैंने n चेंज कर दिया, 7 के बजाय अगर मैंने 10 कर दिया, तो मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि स्टार्टिंग में 10 है या ये है, वो तो जब यूजर इनपुट देगा तब समझेगा ना। सो ऐसे वेरियस सेम डेटा टाइप के अगर हमें वैल्यू स्टोर करने हो, तो एक कंसेप्ट है अरेज। सो अरे एक कंसेप्ट है, ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ अरे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, dt लिख देता हूँ, dt डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेम डेटा टाइप्स के हम कलेक्शन बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल में कैसा है, हम एक ही टाइप का डेटा दे सकते हैं, इंट एक ही दे सकते हैं। पर मुझे 4-5 इंट अगर देना हो, मतलब 4-5 इंट अगर स्टोर करना हो, 4-5 फ्लोट स्टोर करना, 4-5 कैरेक्टर स्टोर करना हो, मैं हमेशा बोलता हूँ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, वो एक ऐसा पैक्ड ऑब्जेक्ट है। सो वहां पे क्या यूज होता है, ये एरेज यूज होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये भी एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट है बेसिकली, पर क्या करते हैं ये, ऐसे मल्टीपल सेम डेटा टाइप, जिससे इंट में सिर्फ इंटीजर स्टोर हो सकता है, अरेज में क्या होता है, मल्टीपल इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम ये करें, सो अगर मैं एक बेसिक ये लूं, सो हमारा मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के अंदर का, वो ऐसा एक ब्लॉक्स होते हैं। सो ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए भी कहा था कि ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, और मुझे अगर इंटीजर चाहिए, सो ये इतना पार्ट इंटीजर, क्योंकि 4 बाइट का होता है, ये 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, सो ऐसे 4 बाइट होते हैं।
सो एक इंटीजर इतना ये एज्यूम कंज्यूम कर लेता है, एक इंटीजर के लिए इतना रिसीव हो जाता है। जब मैं लिखता हूँ ए इंट ए जब भी लिखता हूँ तो ऐसे चार ब्लॉक्स रिजर्व हो जाते हैं ए के नाम पे। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए ऐसा नाम आ जाता है, बेसिकली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। सो ऐसा एक ए नाम से ये इतना ब्लॉक स्टोर हो जाता है। उसके बाद अगर और मुझे एक वेरिएबल करना हो तो ऐसे बड़ा सा लाइन रहता है। तो ऐसे अगर मैं कैरेक्टर के लिए बोलूँ तो कैरेक्टर ने क्या बोला था कि एक ही डेटा टाइप लेता है, एक बाइट डाटा लेता है। सो ये हो गया एक बाइट का डेटा कैरेक्टर के लिए। सो जब भी मैं कैर लिखता हूँ, सो कैर लिखता हूँ, कैर अगर सी लिखूं, सो सी के नाम पे इतना एक ब्लॉक ऐसे स्टोर हो जाता है। सो ऐसा चलता है मेमोरी में ये। तो इसके लिए इंट लेता है 4 बाइट, कैरेक्टर लेता है 1 बाइट, बुलियन भी लेता है 1 बाइट। बुलियन अगर हम टी डिफाइन करें, सो यहाँ पे 1 बाइट की वैल्यू आती है 1 या फिर 0 आता है बेसिकली बुलियन में। सो ऐसे एक एक मेमोरी ये होता है। सो बेसिकली अगर अभी मैं क्या बना रहा हूँ, इंटीजर बना रहा हूँ, सॉरी अरे बना रहा हूँ। बेसिकली हम सिंगल सिंगल वेरिएबल्स जैसे लेते हैं वैसे हम अरे बना रहे हैं अभी। सो एक बड़ा सा एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग में ये कंसिडर करता हूँ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स है उसमें, बहुत सारे होते हैं, वो मेमोरी के इसके ऊपर से डिपेंड। सो ऐसे, सो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा समझे ऐसे करेंगे। सो 1 2 3, सो बेसिकली ऐसे ये होते मेमोरी के एलिमेंट्स होते हैं। सो इसमें अभी क्या होता है, हम जब भी इंट का नाम लेते हैं सो 4 ये रिजर्व हो जाता है ए के लिए। सो अगर हमें और एक इंटीजर चाहिए तो और 4, मतलब सीरियल वाइज नहीं होते, वो रैंडमली कहीं पे भी जहाँ पे जगह मिले वहां पे हो जाते हैं। सो बी ऐसे चलता है। सो ऐसे ही अगर मुझे ये दोनों एक ही वेरिएबल के अंदर, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है। सो अगर जैसे मैं इंट ए बोलता हूँ तो कैसा एक 4 बाइट की मेमोरी स्टोर हो जाती है इंट के लिए। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इस सिंटेक्स में चेंज करूँ, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं और यहाँ पे एक नंबर डाल दूं 2, सो मेरे को इंटीजर के दो दो मेमोरी स्पेसेस चाहिए। मतलब बेसिकली ये एक मेमोरी स्पेस, ये एक मेमोरी स्पेस। सो ये ए है, ये पूरा ए ही है, ये पूरा कंटिन्यूस ही है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए इंटीजर ऐसे दो, एक 4 का इंटीजर एक, सो ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर। सो ऐसे दो इंटीजर मैंने क्योंकि यहाँ पे दो दिया है, सो दो इंटीजर्स की जगह रिजर्व हो गए। सो बेसिकली ये फर्स्ट इंटीजर होगा, थोड़ा सा कलर में चेंज ला के दिखाता हूँ, ये फर्स्ट इंटीजर और ये सेकंड इंटीजर। सो मैंने यहाँ पे 2 दिया है तो 2 होंगे, अगर मैंने 10 दिया तो 10 होंगे, ऐसे 10 रिजर्व होंगे। पर इस सबको नाम क्या होगा, एक ही होगा ए से ही ये डिफाइन होंगे सब। सो ऐसे ही मल्टीपल स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे 2 की जगह पे 20। सो उसका कैसा होगा, एक बड़ी सी स्ट्रिंग होगी, बड़ी सी मेमोरी लाइन होगी। सो ऐसे 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 बहुत सारे रहेंगे। सो बेसिकली ये एज्यूम करो ये ऐसे बहुत सारे हैं। सो पहले के 4, बाकी के 4, बाकी के 4, ऐसे 3 4 5 6 7। सो बेसिकली मैंने इंट इंट A7, सो ये दिख रहा नहीं होगा बेसिकली, इंट ए नहीं, अभी दूसरा नाम लेंगे क्योंकि ए पहले से डिफाइंड है। सो मैं बी लेता हूँ, एक अरे हो गया ये। एक अरे मतलब कलेक्शन ऑफ एक सिमिलर डेटा टाइप। सो ये एक कलेक्शन हो गया पूरा। सो अगर हम देखें तो ये पूरा एक कलेक्शन हो गया। सो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफाइन किया था। सो 7 मेमोरी एलिमेंट स्टोर हो गए। सो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। सो इसमें अभी एक एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल में एक एक स्टोर करते थे वैसे यहाँ पे 8 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 56, यहाँ पे 73। ये कंफ्यूज होगा पर बेसिकली ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं। सो ये होता है एक अरे ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सो मैंने अभी सिर्फ एग्जांपल लिया डेटा इंटीजर का, हम कैरेक्टर का बना सकते हैं, बाकी सबका भी बना सकते हैं। सो बेसिकली अरे का सिंटैक्स देखेंगे कैसे डिफाइन होता है, जैसे हम लूप्स बीप्स का देखते हैं वैसे इंटीज डेटा टाइप देना पड़ता है यहाँ पे डेटा टाइप। उसके बाद में नेम, अरे नेम या फिर वेरिएबल नेम। सो अंडरस्कोर नेम देता हूँ, मतलब समझ में आएगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट से क्या समझता है वो, इतनी मल्टी कॉपीज बनाओ।
सो जब हम इंट ए देते हैं तो एक इंटीजर बनता है, पर जब हम स्क्वायर बना के ऐसा देते हैं तो वो बोलता है इस एक इंटीजर डेटा टाइप का ऐसे 4-5 यहाँ पे जितना n मेंशन करे। सो मैं n मेंशन करता हूँ, n ये बनाओ, कॉपीज बनाओ। कॉपीज मतलब बेसिकली ऐसे n टाइम्स अगर इंटीजर होगा तो n इंटीजर के मेमोरी ब्लॉक्स असाइन करके रखो, रिजर्व करके रखो, मैं बाद में यूज कर लूंगा। सो ऐसे हम बेसिकली बोलते हैं। सो ये थोड़ा सा बहुत हो गया कि डीप में अरेज कैसे असाइन कैसे बनते हैं, क्या होता है मेमोरी एलिमेंट में, पर नॉलेज होना अच्छा है बेसिक। अगर समझ नहीं आया तो बेसिकली एज्यूम करो कि ऐसा इंटीजर की मेमोरी, मतलब एक इंटीजर को कितना मेमोरी लगता है उसको n टाइम्स करके उतना मेमोरी स्टोर होता है कंप्यूटर में। कैसे होता है वो बात की बात है, पर बेसिकली इस नाम से उतना एरिया रिजर्व हो जाता है। मतलब अभी मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, एक एकड़ चाहिए, सो एक एकड़ पे मेरा नाम होगा कि वो एकड़ मेरा है। अगर मुझे 10 चाहिए तो वैसे मैं 10 ले सकता हूँ। सो ऐसे रिजर्व करके रख सकते हैं मैं एक नाम, अरे के नाम से। सो ये है बेसिक सिंटेक्स। सो अगर मैं एक इंटीजर वाला डिक्लेयर करूं, सो इंटीजर ए, अरे लिख लेंगे ARR, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जितने मुझे कॉपीज चाहिए, 10 चाहिए 10 ले सकता हूँ, 20 चाहिए 20, 100 चाहिए 100, 1000 चाहिए 1000, 10⁻7 तक की लिमिट होती है। पर उतना वो सब सीपी का ये है। अभी बेसिकली अरेज क्या होता है ये समझ लेंगे। सो बेसिकली अभी क्या हो गया, 10 बोला है, सो इंटीजर कितना 4 बाइट लेता है, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। सो मैंने 10 बोला, सो 10 4 जा 40, 40 बाइट्स मेरे लिए रिजर्व हो गए अरे के नाम पे। अरे के नाम पे 40 बाइट या फिर 10 इंटीजर के स्पेसेस रिजर्व रखे हैं अभी मैंने। सो इसमें अभी मैं मेमोरी डाल सकता हूँ, जैसे हम ये करते हैं वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके रख सकते हैं। सो जैसे हम करते हैं इंट ए लेके बाद में सी इन ए करते हैं, यूजर से लेते हैं, या तो फिर इनिशियलाइज डायरेक्टली भी करते हैं, हम 10 करते हैं ऐसे। सो बेसिकली अगर हमें अरे को भी ऐसे ही वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना होगा, सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ए, ये एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर सिर्फ डिक्लेयर करना होगा तो सिर्फ डिक्लेयर ऐसे, और अगर ए नहीं बी लेंगे, सो बी अगर इक्वल टू 10 किया तो इंटीजर बी अरे, उसके बाद में अभी 3 एलिमेंट लेंगे क्योंकि 10 बहुत टाइप करना पड़ेगा, 10 वे रैंडम नंबर लेने पड़ेंगे। सो ऐसे ही इक्वल टू ये क्या करता है, असाइनमेंट करता है। बेसिकली मैंने बोला था कि राइट में जो वैल्यू होगा उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल, मतलब ये बेसिकली इसमें असाइन कर देगा। सो अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे नंबर्स नहीं दे सकते रैंडम, मेरे को ये चाहिए फिर ये चाहिए ये चाहिए। उसके लिए भी एक सिंटेक्स है, अरे में इनिशियलाइज करने के लिए एक सिंटेक्स है। क्या करना पड़ता है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जो होगा वो ऐसे कोमा ऐसे कोमा ऐसे। सो अभी मैंने 3 का डिक्लेयर किया था तो सॉरी, कोई 9 डाउट नंबर है? 9 नंबर लाइन है वो आपने BAR लिखा है, वो अरे एरर आएगा ना, वो BRA नहीं लिखना, सिर्फ अरे लिखना है ना। सिर्फ अरे नहीं, ये वेरिएबल नेम है। मैं बेसिकली यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ। जैसे हम वेरिएबल्स का वेरियस नेम दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि अरे ही देना है, मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, ए अरे। मैंने सिर्फ नाम ऐसे अलग अलग रखने के लिए, मतलब बी का अरे है ऐसे समझने के लिए ऐसा नाम दिया है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल नेम के रूल्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में, उसको अगर थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो उसके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं अरे का। बी अरे, ए अरे, क्या देना है, अगर कुछ अलग देना है सो कैरेक्टर का अरे, कैर अंडरस्कोर आर ऐसे भी दे सकते हैं। आर नहीं देना तो भी मतलब कैर अंडरस्कोर ए, कैर अंडरस्कोर लेटर, कैर अंडरस्कोर कुछ भी, मतलब जो वेरिएबल नेम सपोर्ट करता है वो दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि ए आर ए ही देना है, ए आर आर ही देना है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है अरे नेम, कुछ भी नेम हो सकता है। अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम भी लिख देता हूँ, कुछ वो भी नाम अरे दे सकते। स्टार्ट, हाँ अरे स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1 होता है ना। हाँ तो वो इंडेक्सिंग अभी आगे बताऊंगा। सो बेसिकली इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये समझ रहे हैं हम, पहले बनाते कैसे, हाँ बनाते कैसे, उसके बाद यूज कैसे करेंगे और ये क्या करेंगे वैसे। सो बेसिकली ये तो समझा कि अरे क्या है,
10 बोलेंगे तो 10 ऐसे रिजर्व हो जाएंगे, 3 बोलेंगे तो 3 रिजर्व, बेसिकली 3 के साथ हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। सो अगर ये रन करें, सो सक्सेसफुली रन हो, इंट ए यूज नहीं हुआ है, सो बेसिकली यूज नहीं किया है, इसके लिए एरर वार्निंग आ रही है, सिर्फ एरर नहीं है। सो बेसिकली ए को यूज नहीं किया, ये सब वेरिएबल्स को यूज नहीं किया है, इसलिए एरर आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं सी आउट करूँ, सी आउट, एरर नहीं, बेसिकली वो वार्निंग है कि तुमने बनाया है पर यूज नहीं किया, तो मेमोरी क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कंपाइलर हमें बताना चाहता है। ए बी, और जैसे हम ए बी वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, वैसे इसको नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं पर वैल्यूज नहीं आएगी। सो ए, अरे वो भी देख लेंगे कैसे चलता है। बी आर, इसके बीच में एक स्पेस या फिर एंड लाइन दे देंगे। सो एंडल, इसके बाद एक एंडल, हर एक न्यू लाइन में प्रिंट होगा तो अच्छे से समझेगा। सो अभी अगर आउटपुट करें, सो ए में 0 आया, क्यों? क्योंकि क्या एरर आया, वार्निंग ए इज अनइनिशियलाइज्ड, हाँ इनिशियलाइज नहीं हुआ है। सो यहाँ पे वार्निंग दिख रहे हो, ए इज यूज्ड अनइनिशियलाइज्ड इन दिस फंक्शन, मतलब बेसिकली उसमें ए में क्या है, गार्बेज वैल्यू है। सो फर्स्ट वैल्यू 10 दिख रही है आउटपुट में। उसके बाद में कुछ ऐसे दो रैंडम नंबर्स आए, रैंडम नंबर्स नहीं है ये हेक्साडेसिमल एड्रेस वैल्यूज है। सो अभी मैंने जैसे बताया था कि अरे मेमोरी में ऐसे क्रिएट होता है, वैसे क्रिएट होता है। सो मेमोरी अभी जहाँ पे क्रिएट होता है उसका एड्रेस तो भी पता होना चाहिए, मतलब जब भी मैं अरे को बुलाऊंगा तो उसे पता होना चाहिए ना मेमोरी का किस लोकेशन पे, कहाँ पे जाके ये उसका वैल्यू मिलेगा। सो इसके लिए ये जो अरे में है वो एड्रेस स्टोर होता है, एड्रेस बेसिकली मेमोरी, ये वेरिएबल कहाँ पे, उसका एड्रेस स्टोर होता है। सो एड्रेस के साथ खेलना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, पॉइंटर्स के साथ। बेसिकली अभी जस्ट एज्यूम करो कि ये एड्रेस है, मतलब अभी जैसे मेरा घर है, सो मेरा घर कहाँ पे, अगर समझो झील कॉलेज का एड्रेस है एक, तो हमने झील कॉलेज के नाम से वो एक एरिया उतना ले लिया है, मतलब झील कॉलेज ने उनके नाम से वो उतना प्रॉपर्टी खरीद लिया है। अभी मुझे जब भी झील कॉलेज को जाना होगा तो मैं एड्रेस देखते जाऊंगा ना कि नरे में है, नरे के ब्रिज के उधर से लेफ्ट है राइट है। सो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक समझ लो कि सिटी चल रहा है और उसमें प्रॉपर्टीज बिक रहे हैं, और हम लोग इंटीजर वेरिएबल के नाम पे ए के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, बी के नाम पे एक खरीद लिया, ए अरे के नाम पे 10 गुंठा 10 एकड़ खरीद लिया। सो ऐसे करते करते उसको एक नाम दिया और एड्रेस लोकेशन है उसका। सो जैसे झील को जाने के लिए एक एड्रेस लगता है, सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी ट्रैवल करने के लिए हमें एड्रेस लगता है कि कौन से एड्रेस पे कहाँ पे डाटा है, कहाँ पे क्या है। सो बेसिकली अरेज का ये वो रिटर्न करते हैं। सो बेसिकली ये पॉइंटर्स होते हैं अरे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एज्यूम करो, समझो कि अरेज क्या करता है, पॉइंटर रिटर्न करता है अगर हम डायरेक्टली यूज करें। सो ये ऐसा है। तो अभी एरर किसकी वजह से आ रहा है, ए अनइनिशियलाइज्ड है। सो ए की भी वैल्यू हम कुछ दे देंगे ताकि हमको क्लियर कंसोल मिले, कुछ एरर ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि एरर आया तो ऐसा कंफ्यूज होता है कि प्रोग्राम गलत है क्या, क्या गलत है। सो अभी दिख रहा है सिर्फ 4 ही प्रिंट हुआ है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए अरे बी अरे। सो ए को भी 10 से करने के बजाय कुछ दूसरा नंबर दे देंगे ताकि डिफरेंस दिखे। सो 1,10,000 और 2 एड्रेस वैल्यूज। सो बेसिकली अरेज मतलब ये सिंटेक्स करेक्ट है। सो अभी अगर हमें पता नहीं होगा कि कितने एलिमेंट्स है अरे में, 3 है, 4 है, 10 है, कितने हैं ये पता नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में जैसे हम यहाँ पे ये 10 लेते हैं, वैसे अगर हमें एलिमेंट्स का नंबर नहीं पता पर एलिमेंट्स क्या है ये पता है। सो अगर सी आर ए ले ले, सो ये अगर नाम ये कर रहा है, सो नम ऑफ एल एलिमेंट, सो बेसिकली ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक बना दिया। सो इसमें मुझे अभी पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। सो 5, उसके बाद में कुछ रैंडम नंबर्स,
सो अभी ये कितने नंबर्स दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स दिए यहाँ पे, पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया कि 6 एलिमेंट का वेरिएबल है, पर ये क्या है अपने आप ये वैल्यूज देख के एक 6 मेमोरी ब्लॉक्स बेसिकली असाइन कर देगा। यहाँ पे कैसे मैंने बोला था 3 का बना 10 का बना, यहाँ पे पर मैंने बोला नहीं कितने का बनाने का है, पर वो वैल्यूज देख के डायरेक्टली यूज कर लेगा। सो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक वार्निंग नीचे आएगी कि हमने उसे यूज नहीं किया। पर अगर हम उसको प्रिंट करें, क्या नाम दिया है, नम ऑफ एल, सो ये भी करेक्ट है, कुछ इसमें एरर नहीं आया, सो ये भी करेक्टली डिक्लेयर हुआ है। पर अगर मैं उसे कुछ इनिशियलाइज नहीं करूं, सो मैंने एक एन नाम का एरे लिया पर उसको कुछ इनिशियलाइज नहीं किया और नंबर भी नहीं दिया कि कितने इसका चाहिए, और अगर मैं अभी रन करूं सो उसका एक एरर आएगा। देखो, स्टोरेज साइज ऑफ एन इजंट नोन, सो एन कंफ्यूज करेगा कि एन क्या है, क्योंकि हम सिंटैक्स में भी एन ही लिया है। सो क्या नाम दे, अरे अरे ऑफ नम ऐसा नाम देंगे, मतलब दिखेगा वहां पे। काउंट में नहीं, सॉरी, नेट का कुछ काउंट इशू आ काउंट रहा है शायद। काउंट में अरे काउंट ऑफ भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, सो काउंट लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वेरिएबल नेम करेक्ट होना चाहिए। सो आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नेटवर्क? सो अभी दिख रहा है। स्टोरेज साइज ऑफ काउंट, मतलब हमने जो काउंट अरे दिया है इजंट नोन, स्टोरेज साइज कितना स्टोर करना है पता नहीं है। सो इस केस में कैसा है, उसे कुछ हमने इनिशियलाइज भी नहीं किया और नंबर भी नहीं दिया। अरे को स्टार्ट करते समय हमें हमेशा एक तो नंबर देना पड़ता है या तो फिर एलिमेंट्स के साथ इनिशियलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो अरे है सी प्लस प्लस जावा और ये सब जो अरेज है ये बेसिकली स्टैटिक अरे। अगर मैंने 10 बोला तो सिर्फ वो 10 के जगह रिजर्व करेंगे, बाकियों के लिए नहीं करेंगे। अगर मुझे 11वां नंबर चाहिए होगा सो मुझे पहले से 11 देना पड़ेगा। अगर मैंने 11 नहीं दिया सो 11वें नंबर पे अगर मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूं सो एरर आएगा। वो हम देख लेंगे कि वैल्यूज कैसे डालते हैं, तब देखेंगे कि 11वें नंबर पे डाला तो क्या एरर आता है। पर बेसिकली अभी इनिशियलाइज करते वक्त कंपलसरी क्या है, एक तो स्टोरेज वैल्यू या तो फिर उसके सारे एलिमेंट्स। सो ऐसे दोनों में से एक कंपलसरी है। सो ये क्यों एरर दे रहा था, क्योंकि इसमें हमने नंबर डिक्लेयर नहीं किया था कि कितने स्टोरेज साइज का चाहिए। अगर मैं डिक्लेयर करूं सो इंट के बजाय बुलियन कर देते हैं। सो बुलियन काउंट कितना चाहिए मेरे को, 10, 10 को 5 कर देंगे। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करें सो वो वार्निंग आया क्योंकि हमने यूज नहीं किया, अनयूज्ड वेरिएबल काउंट। सो हमने यूज नहीं किया इसके लिए वार्निंग आया है सिर्फ। सो दिख रहा है यहाँ पे जो एड्रेसेस है वो हम पॉइंटर्स में देख लेंगे, पर एड्रेसेस दिख रहा है सबकी अलग अलग एड्रेस है। स्टार्टिंग का कुछ सेम हो सकता है, पर 2F50 2F44 2F20। सो मैंने बताया था जब भी ABCD मतलब अल्फाबेट ऐसे नंबर्स में आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, हेक्साडेसिमल नंबर्स। बाइनरी क्या होता है 1 और 0, डेसिमल क्या होता है 1 से लेके 10 100 ये सब डेसिमल, और हेक्साडेसिमल क्या होता है ये 0x जो स्टार्टिंग में लिखा है 7 के पहले अगर 0x दिख रहा होगा सो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली बता रहा है 0x का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल, 0B बाइनरी, 0D डेसिमल और 0O ऑक्टल। 8 नंबर्स होते हैं। सो वो बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा सिस्टम में, कौन से नंबर सिस्टम में। सो बेसिकली 0x का मतलब हेक्साडेसिमल है। अगर वो समझा नहीं तो भी यहाँ पे F दिख रहा है, D दिख रहा है, B दिख रहा है, मतलब ये अल्फाबेट यूज हुए। अल्फाबेट किस में यूज होते हैं, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो एड्रेस बेसिकली हेक्साडेसिमल में प्रिंट होते हैं। सो ये था अरे के बारे में। अभी हमने अरे तो बना लिया, 10 का बनाया, 20 का बनाया, 3 का बनाया, 5 का बनाया, ये 9 का बनाया, 8 का बनाया, पर उसमें वैल्यूज कैसे डाले। जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया है ए को, वैसे ही अरे को भी कुछ तो भी वैल्यू डालने पड़ेंगे। हमने स्टोरेज बॉक्स ऐसे ही थोड़ी ना बनाए, एम्प्टी रखने के लिए तो नहीं बनाए। सो हम वैल्यूज कैसे डाल सकते हैं, सो वैल्यूज से पहले
हम स्टोर कैसा होता है वो देख लेंगे। सो बेसिकली ये सब मिटा देंगे, इसको कट कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। हाँ हाँ, मुझे एक डाउट था, अभी वो कोड दिखाओ ना, डाउट था clear। यही कोड है, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, हम्म वो हमने इंट ए लिखा आहे ना, हम्म मराठीमध्ये एक्सप्लेन करतो ते ए घेतलं ना तसं पण 1000 चालेल हो. नाही नाही नाही, ऐक ना प्लीज, ते हम्म ए घेतलं ना 1000, फक्त ते प्रिंट अप घेतला, ते इंट अरे 10 त्याच्यासाठी वेगळं व्हॅल्यू होता, ते 1000 आणि ते 10चं ते त्याचं काय म्हणजे रिलेशन वगैरे त्यांचं काय नाही. काय 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 ए ची जी व्हॅल्यू आहे ती ए अरेच्या हा रिलेटेड नाही. हा करेक्ट, नाही कारण आहे. की हा हे मी फक्त एक्सप्लेन करण्यासाठी घेतलं की जसं आपण साधा व्हेरिएबल इनिशियलाइज करतो विदाउट व्हॅल्यू, तसंच आपण अरे पण करू शकतो. पण अरेला कंपल्सरी काय लागतं, हे एन नंबर लागतो. हे जे दिलंय ना स्टोरेज व्हॅल्यू, म्हणजे किती नंबर्स असतील एलिमेंट्सचे ते द्यावे लागतात कंपल्सरी. हा, आणि ते कारण की इथं थर्ड आपण मध्ये जेव्हा दिलं नव्हतं तेव्हा एरर देत होतं. हे 10 जे आहे आणि हे जे हे आहे हे काही रिलेटेड नाहीये, हे मी फक्त व्हॅल्यू दिले. जर मी चेंज करून बघू सर, काहीतरी रॅन्डम व्हेरिएबल देतो. सो हे नाही, ते मराठीमध्ये पण थर्ड, चालेल मला, हा काही प्रॉब्लेम नाही. हा हा, ते 13 नंबर लाईन मध्ये ना, 30 मध्ये लाईन ते हा नम ऑफ हिल्स घेतलाय, हा त्याच्यामध्ये हा आरेला हा डिफाईन करायला लागतो ना, की 50 आरे किंवा किती तर आरेला, मग तरी सुद्धा तो डिफाईन आरे केला नाही, तरी सुद्धा कसं काय एवढा म्हणजे त्याचं त्यावलं एरर कसं घालणार असं. मी काय सांगितलं होतं की जर एक तर आपल्याला इनिशियलाइज करत्या वेळेस हे द्यावं लागतं की किती नंबरचा आपल्याला स्टोरेज पाहिजे, हे एक तर द्यावं लागतं. आता ए अरे काय होणार, 10 एलिमेंट स्टोअर करून ठेवणार, रिझर्व करून ठेवणार. हा, हम्म, आता बी अरे हम्म, जो घेतलाय त्याच्यात नंबर पण हम्म. दिलाय आणि हे पण दिलाय. सो हे जर मी एक नंबर हे कॉपीच करतो, कॉपी इथं जर मी पेस्ट केलं. सो बेसिकली आता मी इथं नंबर किती दिलाय, 3 दिलाय, आणि मी जर इथं 4 एलिमेंट्स दिले, हा सो हा आता काय होणार, ते एरर थ्रो करणार. का, कारण की हा 3 हा साठी रिझर्व केलंय बघा. इथं एरर दिसतोय, हा. टू मेनी इनिशियलायझर्स फॉर इंट 3. आपण काय अरे वा. सांगितलंय, इंट 3 जागेतच पाहिजे, पण दिलं 4 आहे. सो हे एरर देतं. सो काय करावं लागेल, 3 साठी 3च द्यायचं. नेक्स्ट हा. केस मध्ये काय कमी आहे, मी चालेल, काय सांगितलं, हा कमी चालेल पण जास्त नाही असं. कमी चालतं पण जास्त नाही, कारण की जे बाकीचे जे उरलेले व्हॅल्यूज असतात तिथं ऑटोमॅटिकली हे गार्बेज व्हॅल्यू येऊन जाते. सो 2 चालते पण जास्त नाही चालत. सो इथं बघा, या. फर्स्ट वाला हा. एरर नाही आला, सेकंड वाला आलाय, ते काउंट यूज नाही केलं. सो ती आपण यूज करू, म्हणजे क्लीन थर्ड. कन्सोल दिसेल. सो एंडल. सो आता दिसत असेल की काहीच एरर नाही येणार, फक्त हे आले मेमरी लोकेशन्स हे. आता हा जो आहे ओके. याच्यात मी काय सांगितलं, इथं आपण एन स्पेसिफाय नाही केलाय. जर स्पेसिफाय हम्म. नसेल केलं आणि आपण पुढे आपल्याला म्हणजे माहित नाही की किती एलिमेंट्स आहेत, पण मला माहिती आहेत की एलिमेंट्स कुठले कुठले आहेत, कुठले कुठले आहेत हे माहित आहे. सो मी जर डायरेक्टली इनिशियलाइज केलं, कंपायलर आपाप काय करतं, किती वेगवेगळे एलिमेंट्स आहेत ते बघतं. 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 आहे, 6 आहे. सो हे काय करणार, आता 6 व्हॅल्यूजचं हे स्टोअर करून ठेवणार. सो इथं आपण जेवढे व्हॅल्यूज देणार तेवढे हे स्टोअर करणार. सर फक्त आता एक्झाम्पल साठी मी सांगितलं नाही की ऍक्सेस कसं करतात, पण बेसिकली जर बेसिक एक्सप्लेनेशन द्यायचं म्हटलं की 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आहे, पण मी 8वा नंबर घेतो, 8वा ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न करतो, सी आउट करतो. सो हे कधी कधी येतं, गार्बेज व्हॅल्यू येतं. सो इथं बघा, नम ऑफ एलिमेंट आहे. सो नम ऑफ एलिमेंट. सो बेसिकली मी एक एलिमेंट इंडेक्स करण्याचा प्रयत्न केला, पण माझ्या याच्यात आहेत हेच. सो स्टार्टिंगला बघा गार्बेज व्हॅल्यू दिसते 27363737. हे कधी कधी गार्बेज व्हॅल्यू देतं. जर मी अजून थोडस मोठं दिलं तर बेसिकली सेगमेंटेशन फॉल्ट येतो. सो दिसते, द मॉनिटर डम्प्ड कोर, हे सेगमेंटेशन फॉल्ट दिसतंय, सेगमेंटेशन फॉल्ट हा हा थर्ड लाईन. सो हे हा एरर हा. येतो जर मी
किती 1 2 3 4 5 6 6चा केलाय मी अरे, पण कुठला नंबर एक्सेस करतोय 10,000 वाला एक्सेस करतोय. ते एक्झिस्टच करत नाही कारण की मी तेवढा मोठा बनवलाच नाहीये. सो ते काय देणार सेगमेंटेशन फॉल्ट देणार. काही काही वेळेस ते गार्बेज व्हॅल्यू रिटर्न करतं जसं आपण लास्ट केस मध्ये पाहिलं. जर मी 110 साठी पाहिलं तर ते गार्बेज व्हॅल्यू देईल. कधी कधी देतं कधी कधी नाही देत. सो आता बघा गार्बेज व्हॅल्यू भेटले 2773637 दिसतंय. सो आता हे असं असतं की जेव्हा स्टार्टिंग मध्ये आपण डायरेक्ट नंबर नाही देत की कितीचं स्टोरेज पाहिजे, पण डायरेक्ट एलिमेंट्स देतो की 10 पाहिजे, म्हणजे 5 आहे 6 आहे 7 आहे 8 आहे 9 आहे. हे अरेचे व्हॅल्यूज आहेत हे असे आपण देऊन टाकतो. तो त्यावेळेस कंपायलर आपाप जेवढे एलिमेंट्स असतील तेवढेच तो अरे बनवून टाकतो. 10 असतील 10चा बनवतो, 11 असतील 11चा बनवतो. असं करतो. आणि जर मी हे एलिमेंट्स दिले नाही आणि हेही दिलं नाही की नंबरही दिलं नाही आणि एलिमेंट्सही दिलं नाही तर एरर थ्रो करतं की स्टोरेज साईज ऑफ काउंट इजंट नोन, म्हणजे माहित नाही की किती स्टोरेज असाइन करून ठेवायचं. सो हे बेसिकली 3 टाइप्स आहेत की डायरेक्ट इनिशियलायझेशन, तिथं काही एलिमेंट्सचे व्हॅल्यूज नाही आहेत. एलिमेंट सोबतचे इनिशियलायझेशन तेवढाच नंबर किंवा कमी नंबर जास्त दिला तर एरर येतो. विदाउट नंबर म्हणजे किती स्टोरेज पाहिजे ते माहित नाही पण एलिमेंट्स माहित आहे असा एक इनिशियलायझेशन, आणि हे तर एरर देत बेसिकली. सो असं, सो हे इनिशियलायझेशनचे टाइप होते. आता बेसिकली मी हे स्टोअर करतोय, तर मी जेव्हा स्टोअर करतो तेव्हा अरे मध्ये कसं ए ची व्हॅल्यू जी दिली आहे तीच मला रिट्राईव्ह करायची असेल तर मी सी आउट ए करतो. तसंच सेम अरे मध्ये कसं असतं. सो हे परत आपण कट करू आणि इथं पेस्ट करून देऊ. सो आता परत एकदा आपण जाऊ, सेम फोटो घेऊ. आता बेसिकली थोडस आता लँडस्केप पकडा. सो असं अरे डिफाईन करणार. सो बेसिकली अशा मेमरी एलिमेंट्स असतात. सो हे समजतंय का, म्हणजे रोटेट बिटेट काही प्रॉब्लेम होतोय का, का करू शकता तुम्ही? दिसतंय का, का मी स्ट्रेटच ड्रॉ करू? दिसते. सो बेसिकली असे हे मेमरी एलिमेंट्स आहेत. हा, सो बेसिकली आपण लास्ट टाइमला कसं केलं होतं, एक इंटिजर साठी मी 4 बॉक्स रिझर्व केले होते. पण आता मी अज्युम काय करतोय, या एका बॉक्स मध्ये 4 पहिल्यापासूनच आहेत असे, असं मी अज्युम करतोय. म्हणजे बेसिकली हे इंटचा एक एक बॉक्स आहे. याच्यात एक एक अरेचे एलिमेंट्स आहेत बेसिकली, असं मी अज्युम करतोय. सो असे बेसिकली या प्रत्येक मध्ये एक इंटिजर व्हॅल्यू मी स्टोअर करू शकतो. याचं नाव काय दिला, अरे. चांगलं नाव देऊ काहीतरी, काउंट देऊ, CNT देऊ आपण. सो CNT नावाचा हा अरे क्रिएट झाला. आता मी हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मी CNT, सो बेसिकली सिंटॅक्स पण लिहितो. सो इंट CNT आणि किती 9चा मी क्रिएट केला. आता याच्यात काहीच व्हॅल्यू नाही, सो गार्बेज व्हॅल्यू काहीतरी असतील. सो आपण गार्बेज व्हॅल्यू आता दाखवत नाही. सो बेसिकली हा जो असतो याला एक इंडेक्स असतात. म्हणजे जसं आता आपली एक कॉलनी असती. कॉलनी म्हणजे जर आपण चॉल बघतो, चॉल मध्ये कसे 3-4 घरं असतात. तर अज्युम करा चॉल जे आहे ते एक अरे आहे. सो चॉल मध्ये जर 9 घरं असतील, आता बेसिकली आपला एरर आपला एक्झाम्पल मध्ये 9 घरं आहेत. सो हा पहिला घर, हा दुसरा घर, हा तिसरा घर, हा चौथा घर, हा 5वा 6वा 7वा 8वा 9वा असे घरं असतात. सो बेसिकली रिअल लाईफ मध्ये म्हणजे रिअल वर्ल्ड मध्ये आपण 1 पासून सुरू करतो, पण कम्प्युटरच्या अरेज मध्ये आपण 0 पासून सुरू करतो. सो बेसिकली अरेज काय आहेत, 0 पासून स्टार्ट होतात. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो बेसिकली अरे क्या है, अगर हम एज्यूम करें कि चाल होगा, एक चाल रहता है ऐसे रो हाउसेस. सो रो हाउसेस को अगर हम अरे कंसिडर करें, सो एक एक घर
को एक नंबर होता है कि ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा घर, मेरा घर 7वां है, मेरा घर 8वां है, मेरा पहला घर है। सो उसमें कुछ वैल्यू रहेगी, ऐसा समझो एग्जाम्पल। सो बेसिकली मैंने जो अरे क्रिएट किया वो 9 घर का क्रिएट 9 एलिमेंट्स का क्रिएट किया। सो उसके अंदर एक एक डाटा मैंने अभी भरा नहीं है, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज नहीं किया, बेसिकली कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू है। अभी हम देखेंगे कि उसको एक्सेस कैसे करेंगे। सो बेसिकली अगर हम एज्यूम करें कि सब में, जस्ट एज्यूम कर लो, ये ट्रू नहीं है, कि मैं एज्यूम करता हूँ सब में 0 फील्ड है। सो अभी घर में कोई नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लो, अगर चौर का एग्जांपल है तो अभी घर में कोई नहीं है। सो बेसिकली सब में 0 है। और जैसे रियल वर्ल्ड में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, कंप्यूटर के वर्ल्ड में हमेशा अरेस जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 बेस्ड इंडेक्स बोलते हैं इसे। सो 0 बेस्ड इंडेक्स, सो 0 बेस्ड इंडेक्स बोलते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। सो अगर मेरे को चौथे घर में कितने आदमी मतलब कितने लोग रहते हैं वो पता करना होगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो बेसिकली ये था हमारा घर का और ये सब रिप्रेजेंटेशन। सो अभी कलर, हाँ ब्लू। सो अभी मुझे क्या करना है, ये बेसिकली घर है, मुझे चौथे घर में कितने आदमी रहते ये पता, अगर थोड़ा सा मैं ये करता हूँ। सो यहाँ पे सो ये रियल वर्ल्ड वाला 8 9 7 6 5 4 3 2 1। सो रियल वर्ल्ड में 1 से 9 होगा और कंप्यूटर के वर्ल्ड में 0 से लेके 8 होता है। सो बेसिकली अभी कैसा है, कलर कौन सा ले, व्हाइट ले लेंगे। सो बेसिकली अभी मुझे चौथे घर का ये चाहिए। चौथे घर में कितने आदमी रहते हैं उसका काउंट है बेसिकली। सो चौथा वाला घर का मेरे को काउंट चाहिए और वो इसमें स्टोर किया हुआ है, अरे में स्टोर किया हुआ है। सो बेसिकली अगर मुझे चौथा वाला चाहिए रहेगा, सो हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली। सो बेसिकली अगर मुझे चौथे वाला घर का चाहिए रहेगा, सो चौथे वाला घर का चाहिए रहेगा तो मैं उस चौल का नाम ले सकता हूँ। चौल चौल का ये नाम है और इसका मेरे को चौथा रूम चाहिए, ऐसा मैं बता सकता हूँ। सो ये बेसिकली सिंटेक्स है। अरे का नाम जो होगा वो पहले, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जिस एलिमेंट का, जिस इंडेक्स का, बेसिकली ये इंडेक्स है, ये जो है नीचे वाला ये इंडेक्स है। हम लोग एज्यूम करते हैं ऐसा है पर स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए बोलते हैं 0 बेस्ड इंडेक्स। सो ये इंडेक्स नंबर है। मुझे अगर चौथे वाले घर का चाहिए रहेगा, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 - 1, मतलब अगर मुझे कोई nth घर का चाहिए, फोर्थ घर बेसिकली, सो n-1, सो यहाँ पे 4 - 3 देना पड़ेगा। सो यहाँ पे काउंट ऑफ 3 देना पड़ेगा, सो मुझे इस घर की वैल्यू मिलेगी। सो ये बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होगा। सो वापिस एक क्रिएट कर लेंगे, एक बेसिकली अरे ग्रीन। सो ऐसे क्रिएट कर लेंगे। सो समझो हमने पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया। सो फर्स्ट वाले में क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 11 है, 15 है, 2 25 है, 10 है, 7 है। सो ऐसे घर में मेंबर्स है इतने। सो इसका नाम दिया है मैंने चॉल, CHAW। एग्जाम्पल के हिसाब से 1 2 3 4 5 अगर इंडेक्स नंबर लिखे, सो 0 1 2 3 4 5 6 7। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर ये है। हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। सो अभी मुझे चौल में के चौथे घर पे जाना है। सो बेसिकली अगर मैं रियल वर्ल्ड से चौथा बोलूं, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो अगर मैं रियल वर्ल्ड में फोर्थ एलिमेंट बोलूं, सो उसका इंडेक्स क्या है, n-1। सो अगर मेरा रियल वर्ल्ड में 4 है, सो वो क्या आएगा, 4 - 1। इंडेक्स क्या आएगा, 4 - 1, बेसिकली 3। सो बेसिकली 3 होगा इंडेक्स अपना, 4 - 1 3 होता है। सो बेसिकली चौल के तीसरे घर में कितने आदमी है ये मेरे को चाहिए। सो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, चौल में कितने आदमी है, 11 है। सिमिलरली मुझे तीसरे के बजाय अगर मुझे 5वें आदमी का चाहिए,
सो यहाँ पे 5 - 1 फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। सो ये कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये पर प्रिंट कर देंगे। सो बेसिकली ऐसा अरे था, 4 आदमी थे, 3 4 5 6 ऐसे करके ये है। इसका नाम चॉल है। 0 1 कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा, 0 1 2 3। सो मेरे को सेकेंड एलिमेंट चाहिए। सेकेंड एलिमेंट क्या है, हम लोग सेकेंड बोलते हैं, पर इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स 2 - 1 होगा, क्या होगा 1। सो बेसिकली चॉल ऑफ 1 में कितने आदमी हैं ये देख रहे। सो ये आएगा 4। सिमिलरली मुझे अगर चौथे घर में कितने आदमी है, सो 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। सो चॉल के तीसरे घर में कितने, 6 आदमी। सो बेसिकली ऐसा रिटर्न होगा। सो ये ऐसा अरे चलता है। सो हम अगर कोडिंग में देखें, सो सेम एग्जांपल ले लेंगे। इंट चॉल के इसमें 5 आदमी हैं। सो 5 घर है, सॉरी बेसिकली, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे ये करली ब्रैकेट वाले मेथड से। पहले घर में 6 है, दूसरे घर में 5 है, 3 है, 8 है, 4 हो गए, और ये 5 हो गया। सो अभी बेसिकली मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, तीसरा वाला चाहिए। तीसरा वाला एलिमेंट चाहिए, उसका इंडेक्स क्या होगा, n-1। nth एलिमेंट चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा एलिमेंट चाहिए, उसका इंडेक्स क्या होगा, 3 - 1। 3 - 1 क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली अगर मैं चॉल की वैल्यूज प्रिंट करके दिखाऊं कि चॉल ऑफ 0, उसके बाद क्या करे, एंड लाइन चॉल ऑफ 1। सो ये ही कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट 1 के जगह पे 2। ये पूरा कॉपी वापस, कॉपी यहाँ पे वापस पेस्ट 1 2 3 4 कितने, 5 है। सो पांच के बाद 6 भी कर लेंगे, मतलब समझ जाएगा कि 6th और 7th मतलब आगे वाले एलिमेंट्स में क्या होगा। सो बेसिकली कितने से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 4 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर अगर हम n डिक्लेयर करें, n अगर एलिमेंट्स हो, सो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 अप टू n-1। अगर हम n 4 कंसिडर करें, सो अगर 4 एलिमेंट्स है तो 0 से लेके 4 - 1। 4 - 1 क्या है, 3 है। सो इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, 0th इंडेक्स एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स एलिमेंट। अगर मैं 10 का करूं, सो कितने नंबर्स होंगे, 0 से लेके n-1। सो 0 से लेके 9 होंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये 10 एलिमेंट्स हो गए। सो बेसिकली अरे में कैसे वैल्यूज इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके n-1 तक इंडेक्स होते हैं। सो यहाँ पे मैंने मतलब n की वैल्यू 5 है। सो अरे किधर तक होगा, n-4 तक होगा। सो इसके बीच में हम 2 एंड लाइन लगा देंगे, ताकि हमें समझे कि कहाँ पे ये हो रहा है। सो अगर ये देखें, सो पहले इसमें 6 5 3, अगर यहाँ पे भी देखे अरे में 6 5 3 8 6, ये अरे के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में रैंडम नंबर कुछ तो प्रिंट हुआ है, गार्बेज वैल्यू है ये, क्योंकि वहां पे हमने कुछ असाइन नहीं किया था। सो इसलिए गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रहा है। सो ये कभी कभी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है और कभी कभी नहीं भी करता, कभी कभी सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है। सो ये अनस्पेसिफाइड बिहेवियर है। देखो, एक में गार्बेज वैल्यू क्या था, 32,766, दूसरे में क्या है, 0 है उसके बाद वाले। सो ये बेसिकली गार्बेज वैल्यू है, और इसको जरा सा ध्यान देना पड़ता है कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितने बार क्या प्रिंट होगा, मतलब ये। सो अभी बेसिकली
ऐसे हम हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये समझा कि इंडेक्स से एक्सेस कैसे करते हैं, बेसिकली अरे के एलिमेंट्स से एक्सेस कैसे करते हैं। ये क्लियर हो गया? अरे का इंडेक्स से उसकी वैल्यू लेते कैसे ये समझा, पर डालते कैसे। एक हमने ये देखा कि इनिशियलाइज करते वक्त ही दे देने का, तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं कि स्टार्टिंग में क्या एलिमेंट्स होंगे। सो मेरा 5 का चौल है इतना मेरे को पता है, पहले घर में कौन रहता है, दूसरे में कितने, चौथे में कितने, पता नहीं, सर्वे लेना पड़ेगा। सो सर्वे के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हम यूजर से लेना चाहे तो यूजर से ले सकते हैं, पर हम पहले सिंपल वाला देखेंगे। तो चौल के पहले घर में, मतलब n-1 जीरोथ घर में कितने आदमी है, 3 आदमी है। उसके बाद में चौल के, मेरे पास डाटा है अभी तो मैं फिल कर रहा हूँ, चौल के पहले घर में कितने आदमी है, 5 है। सो 5 है। अरे का साइज छोटा कर देंगे क्योंकि बहुत सारे इनपुट लेने पड़ेंगे, मतलब बहुत लिखना पड़ेगा। सो अरे का इनपुट 2। सो 2 एलिमेंट्स है 0 और 1, n-1 तक, 0 से n-1, सो 0 से 1 2 एलिमेंट्स, 4 कर देंगे ताकि एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कर सके। सो चौल 3, चौल 2 भी। सो ये चौल 2 में कितने रहते हैं, 7 आदमी रहते हैं, मतलब 7 मेंबर्स है। 3 में कोई नहीं रहता, रहने। सो अभी सिलेक्ट कर सकते हैं हम चौल वाला, 0 में कितने रहते हैं, उसके बाद में चौल वाले लास्ट वाले में कितने रहते हैं, तीसरा, लास्ट वाला तीसरा, क्योंकि हमने 4 का एरे बनाया, 4 मतलब n-1, सो थर्ड इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट। सो अभी चौल के 0th मेंबर और थर्ड मेंबर का हम नंबर प्रिंट करेंगे। सो आउटपुट क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली जैसे हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ईच एक एलिमेंट, मैंने क्या बोला था, एक एक इंटीजर जितना ये मेमोरी रिजर्व होती है। सो पहले इंटीजर के लिए 4 बाइट, दूसरे इंटीजर के लिए 4 बाइट। हम वो पहला इंटीजर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चौल के 0th मेंबर, चौल का 0th इंडेक्स वाला, चौल का फर्स्ट इंडेक्स, चौल का सेकेंड इंडेक्स, चौल का थर्ड इंडेक्स। सो उसमें वैल्यू ऐसे असाइन कर सकते हैं। सो अभी क्या होगा, अगर मैं 0 और थर्ड का एग्जीक्यूट करूँ तो 3 और 0 30 प्रिंट होना चाहिए, बेसिकली एक स्पेस भी होना चाहिए। सो एक स्पेस प्रिंट कर देंगे। सो 3 और 0 प्रिंट होगा। 0 चौल में 3 आदमी थे, 0 चौल में 3 थे, लास्ट वाले चौल में कोई भी नहीं था, लास्ट वाले रूम में कोई नहीं था। बेसिकली चौल अरे हो गया और उसके ईच इंडेक्स वो एक रूम हो गए। सो चौल के 0th रूम में कोई नहीं था, चौल के थर्ड रूम, चौल के 0th रूम में 3 जन थे, और चौल के लास्ट वाले, मतलब थर्ड इंडेक्स वाले रूम में कोई नहीं था। सो ऐसा हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे वापस चेंज करना, सो पहला वाला घर का वाला छोड़ गया, पहले रूम में जो था वो छोड़ गया, सो मैं चेंज भी कर सकता हूँ वापस। सो अभी क्या हो गया, 0 हो गया, कोई नहीं रहता। सो बेसिकली अगर मैं वापस सी आउट करूं, चौल ऑफ 0, मतलब 0th वाले घर का क्या हाल चाल है ये देखने के लिए। सो यहाँ पे 0 0 प्रिंट हुआ, हम इसके पहले एक एंड लाइन प्रिंट कर देंगे, मतलब समझ जाएगा कि नेक्स्ट लाइन पे चला गया हमारा आउटपुट। सो दिख रहा है नेक्स्ट लाइन में 0 प्रिंट हुआ है। पहला क्यों प्रिंट हुआ था, यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन की थी, 0 1 2 3 के लिए सबके लिए असाइन की थी, तो वहां पे 3 और 0 आ गया। पर नेक्स्ट टाइम में अगर हम यही सेम कॉपी करके भी पेस्ट करना चाहे तो यही कर देंगे। पर इस बार क्या किया हमने, बीच में चेंज किया है वैल्यू, चौल नंबर 0 वाला छोड़ के गया, रूम नंबर 0 वाला छोड़ के गया। सो वहां पे अभी 0 है। सो फर्स्ट इसमें एंड लाइन देना पड़ेगा, ENDL, एंड लाइन। सो बेसिकली पहले क्या था, स्टार्टिंग में 0th रूम में 3 जन रहते थे और लास्ट वाले रूम में कोई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ,
चॉल के 0th रूम में कोई नहीं रहता और हम ये चेंज कर देंगे चॉल का लास्ट वाले में अभी 5 जन रहते। सो ऐसे हम कितने भी बार वैल्यूज चेंज कर सकते। चलो 18 लोग रहते हैं, बड़ा बंगलो है, 18 लोग रहते हैं। सो अभी दिख रहा है पहले केस में 3 और 0 है, सेकंड केस में 0 और 18 है। सो फर्स्ट केस में कैसा है कि 3 जन रहते थे और लास्ट केस में 0 थे, पर सेकंड केस में क्या हुआ 3 वाले चले गए और लास्ट वाले में नए 18 जन आ गए। सो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। सो बेसिकली अरे का ये इंडेक्सिंग बोलते हैं इसे। एक्सेसिंग, बेसिकली एक्सेसिंग बोलते हैं, मतलब एक एक एक्सेसिंग इसे नहीं बोलते हैं, एक्सेसिंग बोलते हैं ये इसे। हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, सो ये एक्सेसिंग हो गया। हम अरे का एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट्स, बेसिकली मतलब एक्सेस करना मतलब ले रहे हैं अरे का एलिमेंट। और ये क्या है, ये इंडेक्सिंग है। ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर देते हैं ना, इसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, इंडेक्स देते हैं बेसिकली। सो ये इंडेक्सिंग है, ये एक्सेसिंग है, और ये चेंज कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स यूज करके हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज 3570 कुछ भी कर सकते हैं। सो इसमें कोई डाउट है? इंडेक्स एक्सेस करना, प्रिंट करना, आउटपुट करना। कोई अगर डाउट नहीं है तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा क्योंकि अरे के बारे में सब बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। नेक्स्ट इसमें हम बाकी का देख सकते हैं। सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस 8:30 8:45 हो सकता है आज के लेक्चर में। सो अभी इंटीजर अरे है ए नाम का, चलो कोई अच्छा नाम दे देंगे। क्या देंगे? यूजर इनपुट। यूजर से हम इनपुट लेने वाला अरे लेंगे। सो अभी मुझे पता नहीं कि यूजर कितना इनपुट देगा, सो हम यूजर से पूछ, मतलब यूजर से यूज कर सकते हैं। हमने एक इंट लिया नम नाम का, जिसमें वो नंबर ऑफ इनपुट देगा। सो सी इन करेंगे, यूजर से पहला लेंगे कि तू कितना नंबर देगा। सो नम में वो नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल हम सी आउट करते समय उसका वैल्यू यूज कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बेसिकली वहां पे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए कि 10 जगह रिजर्व करूँ, 15 करूँ, 20 करूँ, 100 करूँ। अभी मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो यूजर बताएगा मैं कितना नंबर दूंगा। सो नम में वो स्टोर करेंगे। स्टार्टिंग में यूजर बोलेगा मैं 5 नंबर दूंगा। सो सी इन करते समय नंबर में 5 वैल्यू आ जाएंगे। और अभी ये 5 इंटीजर्स का एक अरे बन जाएगा। सो उसने 5 नंबर दिए, अभी 5 नंबर भी हम उसी से ले लेंगे। सो हमने देखा क्या था, इंटीजर इनपुट कैसे ले सकते हैं हम। सो वाइल नम माइनस माइनस, सो ये समझ रहा नहीं है तो हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे होता है। बाद में रिकॉर्डिंग देख लो कि समझ जाएगा। बेसिकली क्या करते हैं, नम में जो वैल्यू है उसे हम हर लूप में डिक्रीमेंट करते हैं जब तक 0 नहीं आता। 0 आने पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि सी प्लस प्लस में फॉल्स जो है वो 0 है। सो बेसिकली 0 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, और इसकी बॉडी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। हम बॉडी में क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे एक्स नहीं कुछ भी ले सकते हैं। हम ले लेंगे ई, ले लेंगे एलिमेंट। सो ई ले लेंगे, सी इन करेंगे ई। सी इन करने के बाद हम अरे का जो वैल्यू है, यूजर अरे, यूजर इनपुट, उसके अभी मेरे को इंडेक्स भी लगेगा, 0 है क्या, फर्स्ट है क्या, सेकंड है या थर्ड है। सो यहाँ पे हम वाइल नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक काउंटर भी चाहिए कि पहला एलिमेंट मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला। सो इस केस में हम वाइल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंडेक्सिंग भी देनी होती है कि यहाँ पे पहला एलिमेंट मिला, पहला एलिमेंट ई को असाइन करो। सो यहाँ पे ये जो 1 है ये हमेशा चेंज होना चाहिए इनपुट के हिसाब से। पहला इनपुट मिला 0th एलिमेंट, सेकंड मिला फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड मिला ये। सो ये हम किससे बना सकते हैं, फॉर लूप से बना सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट भी हम सब कर सकते हैं, स्टार्ट ऑपरेशन सब कुछ कर सकते हैं। सो इनिशियलाइजेशन आई, एक इंडेक्स।
स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से या 0 से? अरे स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से या 0 से? अभी अभी बताया था, भूल गए, ध्यान नहीं है। अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो। रियल वर्ल्ड, करेक्ट। सो 0 से स्टार्ट होता है बेसिकली। रियल वर्ल्ड में हम 1 2 3 4 लेते हैं, पर आरएस के केस में 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, ये बताया था। कहाँ तक जाना है, नम तक जाना है, नम के एक वैल्यू लेस, क्योंकि लेस देन दिया है तो एक वैल्यू लेस तक जाएगा। सो इसलिए हम 0 से लेके n तक जाते थे, समझा? कि हम 0 से क्यों स्टार्ट करते थे हमेशा। वहां पे n 1 से भी स्टार्ट कर सकते ना, क्योंकि हमें 1 से प्रिंट करना रहता, 2 से करना रहता, 3 से। पर हम बेसिकली वो 0 से क्यों करते थे, क्योंकि मतलब बेसिकली मुझे आदत हो गई थी कि अरे के लिए 0 से स्टार्ट करते हुए, सो वैसे 0 से लूप स्टार्ट होते थे। बेसिकली 1 से भी कर सकते कुछ भी, पर अरे के लिए पहला एलिमेंट 0th एलिमेंट होता है, सो इसलिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन नम जाएंगे, मतलब नम के एक वैल्यू कम तक जाएगा बेसिकली ये लूप। आई प्लस प्लस करेंगे, हर वैल्यू 0 1 2 3 बेसिकली इंक्रीमेंट करेंगे। सो अभी अंतर करेंगे एक इंटीजर ई, जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था, सी इन ई में वो वेरिएबल मतलब इनपुट डाटा आएगा। उसके बाद यूजर इनपुट जो अरे है, सो यूजर इनपुट जो अरे है, हम लूप में क्या चला सकते हैं, उसके ith इंडेक्स में, मतलब पहले केस में 0th इंडेक्स में ई असाइन करो। सो ये बेसिकली लूप कैसे चलेगा, पहले 0 के लिए चलेगा, यूजर क्या बोलेगा, 4 बोलेगा, एज्यूम करो 4 बोलेगा नंबर। सो 4 में 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा। सो फर्स्ट केस में पहला इनपुट लेगा, आई की वैल्यू तो भी 0 होगी, 0th इंडेक्स पे ये ई वाला एलिमेंट असाइन हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, वापस इनपुट लेगा, अभी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पहले इंडेक्स पे वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि हम n-1 तक लूप चलता है। सो इनपुट देंगे इसको, इनपुट दिया है पर वो आउटपुट भी तो होना चाहिए, मतलब समझना भी तो चाहिए। अभी सी आउट कितने बार करना पड़ेगा मुझे पता नहीं, नम नम जितने बार मतलब यूजर कितना नंबर्स देंगे उसके ऊपर डिपेंड मेरे को सी आउट करना पड़ेगा। सो इसके लिए भी एक लूप चला सकते हैं हम, फॉर ये सेम लूप चला सकते हैं हम। इनपुट लेने के बजाय हम बस क्या कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सो इनपुट नहीं लेना, इनपुट नहीं लेंगे, इसको असाइन भी नहीं करना क्योंकि हम सी आउट करेंगे अभी। सो बेसिकली अभी क्या करेंगे, ith वैल्यू को हम सी आउट करेंगे, फर्स्ट केस में 0, सेकंड केस में 1, थर्ड केस में 2, फोर्थ केस में 3। सो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट केस पहले लूप में हम यूजर से इनपुट लेंगे, और ये लूप किस लिए, प्रिंटिंग के लिए। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं प्रिंटिंग दी अरे, और ये किस लिए, टेकिंग यूजर वैल्यू इन अरे। सो ये हो गया बेसिकली, ये प्रिंट करेंगे, और प्रिंट के बाद ये कंजेस्टेड आएगा तो हम एंड लाइन देंगे, एंडल एग्जीक्यूट करेंगे, कितने नंबर्स देंगे, 5 देंगे। पहला वाला क्या होगा 27, फिर दूसरा वाला कुछ 39, फिर 75, 3 नंबर हो गए, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। सो यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, एक बार देख लो 27। चलो सिंपल ही ले लेते, ये याद रखने की जरूरत नहीं, हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे, मतलब समझना भी तो चाहिए हमारा प्रोग्राम करेक्ट रन कर रहा है या नहीं। सो 3 4 5, सो सबमिट करेंगे, 1 2 3 4 5 आया। अभी सिमिलरली हम 3 को चेंज करके 5 देंगे, सो 5 1 2 5 4 5 3 4, सो 1 2 5 3 4, आउटपुट आया 1 2 5 3 4। जैसे इनपुट दे रहे हैं वैसे अरे में स्टोर हो रहा है,
और अरे में जैसे स्टोर हो रहा है वैसे हम आउटपुट कर रहे हैं। सो अगर मैंने 3 नंबर दिया और कुछ, चलो हम ABCD दे देंगे। कैरेक्टर के एस की वैल्यूज अभी यूज हो गए क्योंकि इंटीजर अरे। सो अभी अरे स्टोर होने के बजाय क्या होगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। ए का 97, सी इन ई। सो इनपुट लेते समय शायद से गलत होगा। कैरेक्टर जब हम इनपुट करेंगे सो सी इन ई करते समय उसको इनपुट, हाँ बेसिकली हम क्या करते थे जब वैल्यूज असाइन करते हैं ना तब डायरेक्टली हम कैरेक्टर लिख सकते हैं। सो कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है। पर जब हम सी इन लेते हैं, सी इन क्या है, थोड़ा सा क्लेवर है। वो क्या करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू देख के ही लेगा। अगर इंटीजर नहीं मिलेगा सो वो इनपुट ही नहीं लेगा। सो बेसिकली मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल टाइप के ऊपर से सी इन इनपुट लेगा। अगर हम लेक्चर 1 या फिर लेक्चर 4-5 के आसपास मैंने ये बताया था कि सी इन कैसे इनपुट लेता है, कैसे छोड़ता है। सो बेसिकली वो लेक्चर एक बार रेफर कर लो। और उसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैरेक्टर दिया है हमने। सो यूज कंपाइलर क्या कर रहा है कि कैरेक्टर ले नहीं रहा क्योंकि उसे इंट चाहिए, इंटीजर चाहिए। सो हमें इंटीजर ही देना पड़ेगा। 5 के बजाय 3 दे देंगे। 65, 97, 96 और फिर 12। 65, 96, 12। सो देख रहे हो अभी प्रिंट होगा 65, 96, 12। सो समझा। अरे का वैल्यू में इनपुट कैसे करते हैं, मतलब अरे में वैल्यू कैसे डालते हैं, अरे से बाहर मतलब प्रिंट कैसे करते हैं अरे की वैल्यूज, और यूजर के हिसाब से कितने नंबर्स चाहिए उसके हिसाब से कितने नंबर्स ले सकते हैं, कितने नंबर्स दे सकते हैं। सो ये समझा। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर नहीं होगा सो एक और मेथड है। सो बेसिकली ये ऐसे कर सकते हैं। ये एक बताया, ये पूरा कॉपी कर लेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं हम, सो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहने दें। सो अभी ये एक इंटीजर वेरिएबल लेके उसमें इनपुट करके उसको वेरिएबल का जगह जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर मैं मेमोरी देखूं तो एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, उसमें वैल्यू जा रही है। वो वैल्यू लास्ट में जाके किस में जा रही है, एरे में जा रही है। सो क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, अरे भी एक टाइप का क्या है, इंटीजर स्टोर करता है। सो बेसिकली इंटीजर स्टोर करता है और वो ब्लॉक सेपरेटली करके रखे उसने। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये एक वेरिएबल ही है, इंटीजर वेरिएबल ही है। सिर्फ हम इंडेक्स करके यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सिंटेक्स में अलग है। पर ये बेसिकली ये भी एक इंटीजर ही वेरिएबल है। अगर इनपुट आई को हम यूजर इनपुट ith इंडेक्स अगर ऐसा कुछ नाम रख ले कि यूजर इनपुट 1 में ये स्टोर होगा वो स्टोर होगा। सो सिमिलरली एक नया वेरिएबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू लेके उसे असाइन करने के बजाय हम डायरेक्ट सी इन यूजर इनपुट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट सी इन में जो वैल्यूज देंगे वो डायरेक्ट यूजर इनपुट में चला जाएगा। सो अगर हम एग्जीक्यूट करें 3 वैल्यूज 7, 8 और 2। सो डायरेक्टली अभी इनपुट किया है, सेम आउटपुट आया 7, 8, 2, कोई एरर नहीं आया। मतलब हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। सो ऐसा होता है, यूजर से इनपुट लेना, उसको जितना चाहिए उतना इनपुट लेना, उसे अरे में डालना, अरे से निकालना, ये होता है उसका बेसिक कंसेप्ट। सो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सो ये है बेसिकली अरे। अगर इसको भी हम निकाल दें, हमने सिर्फ इंटीजर देखा, अभी हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर का भी अरे देख लेंगे। कट पेस्ट कैर कैर सी दे देंगे और ये कितना होगा पता नहीं। सो हम क्या कर लेंगे, यूजर से इनपुट ले, वरना स्पेसिफाई कर देंगे हमें सिर्फ 5 चाहिए। सो यूजर से इनपुट लेंगे। सो
डायरेक्टली एक असाइन करके दिखाता हूँ। सो कैरेक्टर अरे कैसा होगा, ए बी, बस 2 ही ले लेंगे अभी के लिए, और सी आउट भी कर देंगे इसे। सी आउट सी ऑफ सी 0 सी ऑफ 1 सेमीकोलन एग्जीक्यूट। सो अभी बेसिकली ए भी प्रिंट होगा। सो बेसिकली अभी ये स्ट्रिंग बन गया। सो मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीरीज ऑफ कैरेक्टर होता है। सो इसमें ही अगर मैं HW डाल दूं, मैं हमेशा हेलो वर्ल्ड की जगह HW प्रिंट करता था। सो अगर मैं ऐसे 2 HW डाल दूं और ये C0 C1 प्रिंट कर दूं, सो SW प्रिंट होगा। सो कैरेक्टर अरे की एक खासियत है, जब मैं सिर्फ अगर C दे दूं, सो पहले एक बार ट्राई करना होगा। सो डायरेक्टली HW प्रिंट होगा। मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर का अरे होता है। सो अभी यहाँ पे अगर मैं C डायरेक्टली दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, CHW आ रहा है, डायरेक्टली HW आ रहा है। बाकी इंटीजर के केस में क्या आ रहा था, एड्रेस आ रहा था, पर इसके C के केस में क्या आ रहा है, वो स्ट्रिंग आ रहा है पूरा। अगर इसके आगे में और भी बढ़ाते जाओ, सो एक एक्सक्लेमेशन दे देंगे, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन, ऐसा इसके बीच में एक ई डाल देंगे। सो ये 4 हो गए। अगर मैं ये प्रिंट करूं, सो HEW एक्सक्लेमेशन। सो बेसिकली कैरेक्टर अरे कैसे प्रिंट होता है, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक प्रिंट हो जाता है। कैरेक्टर अरे के लास्ट में ऑटोमेटिकली एक नया कैरेक्टर ऐड हो जाता है, वो होता है /0। बेसिकली अगर मैंने एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिया, मुझे पता अभी वो बड़ा सा स्ट्रिंग कहीं तो जाके खत्म होगा। तो बेसिकली क्या, स्ट्रिंग जब भी हम बनाते हैं, तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूं स्ट्रिंग का, सो मैं बोलता हूँ HEW, ये अगर स्ट्रिंग होगा, सो ये होने के बाद यहाँ पे एक /0 आता है, इनविजिबल होता है वो, जैसे /n होता है वैसे ही /0 एक ऐड हो जाता है। ये भी एक कैरेक्टर है बेसिकली, और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है स्ट्रिंग के बाद में और कैरेक्टर के अरे के भी लास्ट में। सो बेसिकली /0 क्या करता है, बेसिकली बताता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। सो अगर मैं प्रिंट करते जाऊं, और मैंने बताया था कि मेमोरी के ऐसे एक स्ट्रिप होती है कि एक के बाद एक उसमें हम वैल्यू स्टोर करते जाते हैं। सो बेसिकली अगर वो वैल्यू को कभी स्टॉप मिला ही नहीं, तो वो सब प्रिंट करते जाएगा, ऐसे लाइन में प्रिंट करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। पर कहाँ पे तो स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है और स्टॉप होता है। सो बेसिकली स्टॉप करने के लिए ये एक /n दिया जाता है हर के स्ट्रिंग में। सो बेसिकली कैरेक्टर के अरे में भी ये लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। सो ऐसे अगर अभी हम प्रिंट करेंगे तो कुछ आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, सेम ही है। सिर्फ हमने ये एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से डिफाइन किया है। अगर ये नहीं भी करते हैं तो भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है। एग्जीक्यूट, सो HEW एक्सक्लेमेशन। सो इसमें कोई डाउट है, कैरेक्टर का अरे। सिमिलरली हम बूलियन अरे भी ले, अगर इसे अभी हम इंटीजर में कन्वर्ट करें, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे थे तब हो रहा नहीं था, पर अगर अभी हम ट्राई करें, सो देखेंगे क्या होता है। सो बेसिकली अभी C क्या है, एक इंटीजर है। अगर मैं फॉर लूप यूज करके C को प्रिंट करना चाहो तो S की वैल्यूज प्रिंट होगी, क्योंकि कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। सो इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन कितना है, 5 है, I प्लस प्लस एक ही लाइन का कोड है। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ C आउट C ऑफ I और एग्जीक्यूट। सो बेसिकली एंड लाइन देना पड़ेगा, इसके बाद भी एक एंड लाइन। सो अभी एग्जीक्यूट किया तो H की वैल्यू 104 है। सो अगर हमको जो पता है वो ले ले, A की वैल्यू पता है 97 है, B 98 हो जाएगा, स्पेस की वैल्यू 32 है। ये आगे काम आएगा बिट मैनिपुलेशन में, जस्ट सोच के रखो। और एक
कैपिटल ए की वैल्यू 65। सो ये अगर एज्यूम करें, सो फर्स्ट वैल्यू 97, 98, 32, 65 और स्लैश 0 0 आ गया लास्ट एलिमेंट, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। सो बेसिकली 5 एलिमेंट्स थे पर हमने 4 दिए हैं, सो 4 का ऐसा आ गया। सो बेसिकली ऐसा मैंने दिया क्या था, इंटीजर दिया इसलिए वैसे प्रिंट हो गया। अगर मैं कैरेक्टर दे दूं सो कैरेक्टर का प्रिंट हो जाएगा, ए बी स्पेस कैपिटल ए और फिर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सो ऐसे अरे का प्रिंट होता है, एक्सेस कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। सो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बता दो, वरना आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अरेज कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इनपुट ले सकते हैं, यही बेसिक अरे का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरे को लूप्स में कैसे यूज करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, एक दो इंटरेस्टिंग, और फिर मल्टी डायमेंशनल अरे देख लेंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, वरना यू आर फ्री टू लीव दिस मीटिंग। Thank you for joining and thank you for staying up till last. Thank you. So leave कर सकते हो आप।